अगर आप देखेंगे आज आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आया है उसमें 3 या 4 चीजें हैं जो कि मैं बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो हमारा रेपो रेट जो है 6% से 5.5% पे काट दिया गया है। इसका मेन रीजन 2 है। नंबर 1 है, अगर आप इन्फ्लेशन का नंबर देखिए, उनका जो आज प्रोजेक्शन आया है, इन्फ्लेशन का पहले प्रोजेक्शन 4% पे था, लेकिन आज आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि उनका एक्सपेक्टेशन है 3.7% पे इन्फ्लेशन आएगा। अब उससे बेसिकली ये हमारे को फायदा होता है कि हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है और इसकी वजह से कंज्यूमर सेंटिमेंट भी और ज्यादा बेटर होगा। और हमारा जो रेट कट हुआ है उससे तो हमारी ईएमआई गिरेगी ही। थोड़ा शायद टाइम लगेगा बैंक्स को ये पास ऑन करने में, लेकिन ये डेफिनेटली प्लान्ड है और ये होगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो जीडीपी पे बात है। जीडीपी का आज प्रोजेक्शन जो आरबीआई ने दिया है 6.5% पे दिया है। ये एक्चुअली आईएमएफ के प्रोजेक्शन से भी ज्यादा हायर है। तो यानी कि आरबीआई का ये मानना है कि इंडिया का ग्रोथ रेट अगले साल में 6.5% पे आएगा। और ये डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, ट्रेड के इश्यूज जो हो रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस जो हो रही हैं, उस सब के डिस्पाइट हमारा 6.5% पे प्रोजेक्शन आया है। तो मुझे ये लगता है कि अभी कंज्यूमर सेंटिमेंट ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये बोनांजा भी मिल गया है रेट कट का। और सबसे एक और वर्ग जो इसमें बहुत बेनिफिट करेगा वो है डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स। बहुत टाइम से आरबीआई ये ट्राई कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रही है कि जो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आगे बढ़े, वो ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद उसमें भी एक स्पीड अप होना चाहिए। जी, मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा फायदा है, लेकिन उतना नहीं जितना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स के लिए फायदा है। क्योंकि अगर आप ये देखें, मिडिल क्लास के लिए मेन फायदा ईएमआई के थ्रू आएगा। अगर आपका ईएमआई गिरता है तो फिर ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके लिए ईजियर हो जाएगा एक होम लोन लेना या कार लोन लेना। तो उसमें मिडिल क्लास आगे जाके और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है और ज़्यादा कंज्यूम कर सकती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक लोन्स जब सस्ते हो जाते हैं तो लार्ज डील्स, यानी कि उनको अगर कोई लैंड खरीदना है या फिर उनको कोई नई फैक्ट्री सेटअप करनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बोनांजा ये है। तो ईएमआई तो उतना ही पास ऑन होगा, लेकिन ये जो लार्ज लोन्स की कॉस्ट है वो मुझे लगता है कि इमीडिएटली कम होने वाली है।